हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि है चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का। तो यहाँ पे हम कुछ डिटेल में जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, न्यूट्रिशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है एंड एक्सक्रीशन क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सके, इजीली आप देख सको और अपने साथ के बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये कुछ नोट्स हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में हैं और ये मेरे अपने नहीं हैं, ये पीडीएफ मुझे अच्छी लगी थी जिसकी वजह से मैंने इसको चुना। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप इनको स्टडी कर कर एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस क्या है। देन लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ कहते हैं कि जो हमारा लिविंग है उसे को लाइफ कहा जाता है। बेसिकली जो मूवमेंट करता है उसे के अंदर जीवन होता है, और जो मूवमेंट नहीं करता उसके अंदर जीवन नहीं होता। देन कुछ हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। जैसे कि हमारे कुछ मूवमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो इजीली विजिबल होते हैं, जैसे कि मोलिकुलर मूवमेंट होते हैं। ये मोलिकुलर मूवमेंट जो होते हैं हमारे सेल के अंदर होते हैं, टिश्यू के अंदर होते हैं, जो कि विजिबल नहीं होते। हम देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लिविंग कौन से होते हैं? जो मूव करते हैं। ये आप लास्ट क्लासेस में पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में। लिविंग कौन से होते हैं? जो फूड खाते हैं, एयर लेते हैं, वाटर कंटेन करते हैं, जो ग्रो करते हैं, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेसिकली नॉन लिविंग कौन से होंगे? जिनके अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट होंगे, वो हमारे नॉन लिविंग होंगे, या हम कह सकते हैं कि वो अलाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम बेसिक बात करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? दिस इज़ द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मेंटेन करते हैं लाइफ को ऑन द अर्थ पर। इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। बेसिक फंक्शन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ऑन अर्थ पर। इसी को लाइफ प्रोसेस का कहा जाता है। देन अगर हम बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं हम? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक फूड को इनटेक करना, और उस फूड के अंदर न्यूट्रेंट होते हैं और उन न्यूट्रेंट्स को हम यूटिलाइज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इसी में ये कहा गया है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इनटेक एंड न्यूट्रेंट बाय ऑर्गेनिज्म एज वेल इट्स यूटिलाइजेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। किसकी यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं हम? एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है एंड विटामिन्स है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। नंबर एक ऑटोट्रोफिक होता है, नंबर दो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटो और हेट्रो होते हैं। यहाँ पर हम ऑटो और हेट्रो दोनों के बारे में बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। ये प्रिपरेशन के बेस पे डिवाइड किए गए हैं बेसिकली। 10 जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिज्म हमारे, उनको हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर होता है। जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उन सब के अंदर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगेन डिवाइड किया गया है 3 बेसिक फॉर्म के अंदर।
नंबर 1 सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करेंगे? हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करेंगे, उसको हम कहेंगे सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि रोटन ब्रेड एंड मशरूम, ये हमारे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अगर पैरासाइट की बात की जाए तो ये अपना फूड हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम। क्या करते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऑब्टेन करते हैं फूड और उन ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं हैं। जैसे कि टैपवर्म, लाइकन, लीवर फ्लग, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए बगैर या बगैर मारे उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उसको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं जो इनटेक किए जाते हैं हमारे एंड कन्वर्ट कर दिए जाते हैं सिंपल फॉर्म में। मतलब होलोजोइक में क्या है कि फूड पार्टिकल्स को हम खाते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है और वेस्ट मटेरियल को हम आउट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन यहाँ पे जो दिया गया है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा हमारा फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, किसका यूज़ कर कर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट का यूज़ कर कर। और प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं बेटा? ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन और प्लस में एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे उसको हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं कुछ हमारे जो कि हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें डेड डिकेइंग मैटर हमारा प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि रोटन ब्रेड, मशरूम, यीस्ट एंड बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोट्रोफिक जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल सब्सटेंस के अंदर आउट ऑफ द बॉडी। किसके हेल्प से करते हैं? एंजाइम की सहायता से करते हैं। ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रोटन ब्रेड हो गया, मशरूम हो गया एंड ये हमारा बैक्टीरिया हो गया। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को ऑब्टेन करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से विदाउट किलिंग देम, उसको कहा जाता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि इसके अंदर लाइकेन, लीवर फ्लग एंड टैपवर्म इंक्लूड किए गए हैं। इसमें जिस ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन किया जाता है उसको कहा जाता है होस्ट और जो ऑर्गेनिज्म फूड लेता है उसको कहा जाता है पैरासाइट। देन इसमें हमारे कुछ एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने बात की लाइकन की, देन ये लाइकन है, ये लीवर फ्लक है और ये हमारा टैपवर्म है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ऑर्गेनिज्म इंटेक करते हैं ऑर्गेनिक फूड को बाय प्रोसेस ऑफ इंजेशन से, और इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के द्वारा और फर्दर उसको एसिमुलेट कर दिया जाता है अंडर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स हैं, कैट, डॉग, अमीबा एंड फिश इसके एक बेटर एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कितने स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो आएगा इंजेशन आएगा। इंजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद फूड का डाइजेशन किया जाएगा, जो इंजेस्टेड फूड है उसको कन्वर्ट किया जाएगा सिंपल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से। जब हम आगे पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारी सेल बॉडी के द्वारा, एंड एब्जॉर्ब जो फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
प्लेस कर दिया जाएगा। फिर एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यूटिलाइज किया जाता है एब्जॉर्ब्ड फूड को थर्ड स्टेप में बाय द वेरियस सेल बॉडी के लिए, मतलब बहुत सारी सेल्स की फंक्शंस के लिए जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन हमारा लास्ट स्टेप होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं। अगर हम बात करते हैं हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म की, इन ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस की अगर बात की जाती है तो हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंज्यूम करते हैं या ईट करते हैं ओनली प्लांट को, या सोर्स ऑफ फूड जो होता है प्लांट होते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। जैसे काऊ, रैबिट, गोट, डियर, लोकस्ट वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। अगर हम कार्निवोरस की बात करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं? बेसिकली मीट खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, उसको कार्निवोरस कहा जाता है। जैसे कि लायन आता है, बियर, स्नैक एंड क्रोकोडाइल, लिजार्ड, ईगल एंड वोल्फ। अगर ओमनिवोरस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म दोनों को खाते हैं, प्लांट को भी और मीट को भी खाते हैं, उसको ओमनिवोरस कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ह्यूमन बीइंग, क्रो, डॉग, स्पैरो एंड आंट्स इसके एग्जांपल हैं। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे कुछ हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है एंड ये क्या है? हमारे ओमनिवोरस हैं। न्यूट्रिशन अगर प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं तो प्लांट जो है अपना जो न्यूट्रिशन है या फूड है खुद सिंथेसाइज करते हैं, इस वजह से उनको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, या उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रोफिक होता है, जो कि सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, एंड वाटर है, एंड क्लोरोफिल जो है हमारी सनलाइट को ऑब्टेन करता है, एंड ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो शुगर जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, एंड ऑक्सीजन एंड प्लस में एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं हमारी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए? अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की एंड क्लोरोफिल की। इनके बगैर हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर स्टेप की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से। और वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट की लीफ पे होते हैं। फिर उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एंड जो केमिकल एनर्जी है वो स्प्लिट कर देती है वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। किसकी सहायता से ब्रेक डाउन होता है वाटर का? लाइट एनर्जी की सहायता से। एंड CO2 जो होती है रिड्यूस की जाती है बाय द वाटर से टू फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। CO2 का रिडक्शन कर दिया जाता है वाटर से, किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसमें हमारे ग्लूकोज बन जाता है और हमारा क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, साथ में एनर्जी बाहर निकल जाती है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं अमीबा के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब हमारा डाइजेशन होगा, इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगी। आपको पता होगा कि जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्टली वाटर के अंदर पाया जाता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंजेशन होती है, इसमें फूड को इंटेक किया जाता है, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं, इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये सबसे पहले फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद ये अंदर की तरफ ले जाएंगे जो सूडोपोडियाज होंगे। जब हमारा फूड पार्टिकल्स अमीबा के अंदर चले जाएंगे देन डाइजेशन शुरू होगा, और डाइजेशन में क्या होगा? बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं हमारे इस जो फूड पार्टिकल है इसके साथ हमारे कंबाइन होंगे एंड इसको ब्रेक डाउन कर देंगे छोटे छोटे सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के रूप में।
फिर हमारी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी, एंड जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कहाँ से? जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड से उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एसिमिलेशन होगी, उस एब्जॉर्ब एनर्जी को ग्रोथ सेल के लिए, एक सेल की ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। और एडजस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड को हम डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये होता है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन अमीबा, तो आप क्या बताएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है हमारा अमीबा के अंदर, और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की जो इम्पोर्टेंट है हमारे, देन न्यूट्रिशन अमीबा, जैसे मैंने अभी बताया, ये फूड पार्टिकल्स को ऑब्टेन करते हैं हमारे फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, और इसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और ये हमारा हेट्रोट्रोफिक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ अमीबा एक्सक्रीट, कि अमीबा जो है हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे बाहर निकालता है। अमीबा के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बाहर करने के लिए, तो वो हमारे अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है बॉडी मेम्ब्रेन्स के पास, और सडनली क्या होती है, बॉडी मेम्ब्रेन रप्चर होती है, टूट जाती है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है? हमारा डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो हमारी मेम्ब्रेन के पास आता है, मेम्ब्रेन जो है हमारी रप्चर हो जाती है और हमारी डिफ्यूज़न प्रोसेस हो जाती है। देन इसके बाद आता है व्हाट इज़ द सब्सटेंस एंटर इनटू द फूड वैक्यूल इन द अमीबा टू ब्रेक डाउन। कौन कौन से सब्सटेंस है जो एंटर कर जाते हैं हमारे फूड वैक्यूल्स के अंदर, जो ब्रेक डाउन करते हैं? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कहाँ पर? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो फूड वैक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं और जो अमीबा का जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। हाउ डू पैरामीशियम ऑब्टेन इट फूड। जो पैरामीशियम है हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है, ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमीबा जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारा। एक बार ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पैरामीशियम है वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है। बेसिकली पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो होलोजोइक होगा, इसमें भी वही 5 स्टेप इन्वॉल्व होंगे जो कि हमारे किसके अंदर इन्वॉल्व थे? अमीबा के अंदर। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। इंजेशन की अगर बात की जाए तो फूड पार्टिकल्स को हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं अमीबा के अंदर, बेसिकली इसकी स्लीपर लाइक शेप होती है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अमीबा के ऊपर, तो उनके द्वारा इस फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लिया जाता है। जिसको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोल रहे हैं वो हमारे बेसिकली सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। डाइजेशन प्रोसेस एंजाइम के द्वारा परफॉर्म की जाती है। फूड वैक्यूल्स के अंदर हमारे साइटोप्लाज्म से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और उनको सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगी? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा डाइजेस्टेड फूड से। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको सेल की ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। और इंजेक्शन में क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि ये हमारे हेयर लाइक ग्रोथ जो है ये सीलिया है, ये हमारा क्या है? फूड पार्टिकल है, ये अंदर गया, देन डाइजेशन प्रोसेस हुई, एंड डाइजेशन प्रोसेस के बाद हमारा क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ, और फिर उसके बाद एसिमिलेशन एंड इंजेशन प्रोसेस हुई। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर तो क्या होगा? बेसिकली हमें पता है कि जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग के अंदर हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रोफिक के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे बेसिकली इसके अंदर आता क्या क्या है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।